बूढ़े गिद्ध की सलाह की कहानी। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा रहा था। टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने में कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध बहुत खुश थे और वे आराम से जीवन जी रहे थे। उस झुंड में एक अधिकांश गिद्ध युवा थे। वह सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीव कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उस सबके बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह सब युवा गिद्धों को देखता और चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यह सबके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब सभी मुसीबत के सामने आ जाएगी तो उनका मुकाबला करेंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए उसने बोला, इस टापू पर रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से अब हमें सभी उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ सब बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं, मुसीबत तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर पर बूढ़ा गिद्ध सठिया गया, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो, आराम से आदी हो गए हो, कारण तुम लोग उड़ना भूल गए हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़ा गिद्ध ने टापू पर गया और गिद्धों की खोज खबर लेने की उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा वहां के नज़ारे बदल गए थे। जहां देखो वहां गिद्धों की लाश पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान घायल हो गए थे। तुम लोग की ये हालत कैसे? उसने पूछा। घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद इस टापू पर बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया और जहाज़ में चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो इन चीतों को हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल गए। हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए थे कि हम शायद किसी पे हमला भी नहीं कर सकते थे, ना उनका बचाव कर सकते थे। उन्होंने एक एक करके हमें मार कर खाना शुरू कर दिया। इसी कारण हमें यह फल मिला।